हाँ जी, नमस्ते दोस्तों। राजस्थान हिस्ट्री पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं श्री आई माता। इतिहास में आपने पढ़ा ही होगा एक अखंड ज्योत के बारे में। एक देवी है जिनके दिए से ज्योत से अखंड केसर पड़ता है। काली जहाँ काली खानी चाहिए वहाँ केसर पड़ता है। आज उस देवी के बारे में बात करेंगे जो हमारे सीधी समाज की कुलदेवी मानी जाती है। आज उनका दिन है बादी बीज, तो आज हम उस पर एक हमारे तरफ से वीडियो बना रहे हैं। आप पूरा वीडियो देख के जाएं, लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो चलिए, आपको ये कहानी सुनी होगी या पहले नहीं सुनी होगी तो हम वापस एक बार इसको रिन्यू कर देते हैं आपको बचाने के लिए, ठीक है। एक कुछ नया ही देखने को मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। चलो पढ़ते हैं। श्री आई माता, जो कि हमारे समाज सीधी समाज की कुलदेवी मानी जाती है। तो इनका अवतार कहाँ से हुआ, कब हुआ, ये जानेंगे हम, ठीक है। क्या नाम पड़ा इनका, आई माता क्यों पड़ा, क्यों नहीं पड़ा। बात है गुजरात से। अंबापुर गुजरात में रिविराज भिकाजी डाबी राजपूत रेवता भिकाजीरा जोड़ता। हाँ, मतलब गुजरात में एक रेवाजी नाम के भिकाजी डाबी थे जो राजपूत रेवता, भिकाजी राजपूत रेवता वहाँ मतलब रहते थे वहाँ पे, ठीक है। तो भिकाजी ने सगवाणे जोगमेरा परम भक्ता। भिकाजी जो राव भिकाजी थे जो माताजी के बड़े भगत थे। तो एक रात माताजी उनके सपने में आए। जोगमाया, जो जोगमाया नाम से प्रसिद्ध थे पहले वहाँ पे, जोगमाया ने भिकाजी के सपने में आए और दर्शन दिए मतलब, ठीक है। तो ये तो मारवाड़ी में लिखा हुआ है तो मारवाड़ी में पढ़ना पड़ता है। जोगमाया कहियो भिका थारी भक्ति पूर्ण है, कि तुम्हारी भक्ति बहुत जोरदार है, मतलब तुम्हारी भाव आस्था, मतलब उन्होंने माताजी का दिल जीत लिया था। तो फिर माताजी ने बोला मांग वरदान मांग। भिकाजी ने पुत्र प्राप्ति की वरदान मांग करी कि मुझे माताजी मुझे एक पुत्र चाहिए। तो माताजी ने वापस क्या कहा, जोगमाया बोले भिका थारे भाग में टाबर लिखे ना ही पण मैं गोदी परसू बीज ने परबाते घर आए। माताजी ने कहा कि तेरी गोद में, तेरे भाग में बच्चा तो लिखा हुआ है नहीं, तो मैं तेरी पत्नी हंसाबाई के गोद से पुरसू बीज परबाते घर आई। बीज के दिन मैं तेरे घर आऊंगी बगीचे में। फिर उन्होंने दूसरे दिन जोगमाया प्रभात वक्त भिकाजी बगीचा में फूलों माई कन्या के रूप में अवतार लिया। फिर उन्होंने कन्या के रूप में वहाँ अवतार लिया था, ठीक है। ये तो थी इनका बैकग्राउंड कि माताजी का अवतार कैसे हुआ, किसके घर हुआ, ये तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड मैंने बताया। अब असली कहानी आपको यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से बताऊंगा आपको, ठीक है। आई माता का अन्य नाम क्या है, जीजी माता, ठीक है। देवी अम्बा का अवतार थी, मतलब आई माता किसके अवतार थे, देवी अम्बा के अवतार थे। उनका जन्म सन के हिसाब से नहीं, ईस्वी के हिसाब से 1415 में और हमारे हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत 1472 में हुआ था। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 1415 ईस्वी और हमारे हिंदू कैलेंडर विक्रमी संवत 1472 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था, गुजरात में अंबापुर में हुआ था। वहाँ वह सीरी समाज की कुलदेवी मानी जाती है। आई माता हमारे सीरी समाज की कुलदेवी मानी जाती है, ठीक है। और उन्होंने आई पंथ की स्थापना की थी। हमारी माताजी ने एक आई पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। आई माता अपने चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध थी। माताजी ने बहुत चमत्कार किए थे। भैंसाना में भैंसों को भाटे बना दिए थे। डायलाना में उनका एक बड़ला जो आज भी है, वो चीज़ें आज भी देखने को मिलती है हमें, ठीक है। उन्होंने बहुत चमत्कार किए उनके जीवन में, जिनमें बिलाड़ा में स्थित उनके मंदिर में दीपक से केसर बनता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा चमत्कार है, उनके मंदिर में दिया है ना, जो आज भी अखंड जोत चल रही है ना, उसके ऊपर मतलब कालिक जमनी चाहिए जहाँ केसर टपकता है वहां से, ठीक है। तो वो आज भी आप देख लो कि हम अगरबत्ती या दिया घर में जलाते हैं तब क्या होता है कि ऊपर वो
वो इस हाथ से मतलब काला हो जाता है। पर माता जी के ऐसा नहीं है, माता जी के ऊपर से केसर जिसका टीका हम लगाते हैं, ठीक है, वो बस सब राजस्थान का सबसे बड़ा चमत्कार है ये, ठीक है। इतिहास के पन्नों में आई माता का परिचय, अवतार का वो आई माता को देवी अम्बा का अवतार माना जाता है, जो उस समय धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए अवतार लिया था। माता ने अवतार लिया किस लिए कि एक तो धर्म की स्थापना के लिए और अधर्म को नाश करने के लिए। हमारी माता ने अवतार लिया धर्म को विकास करने के लिए और अधर्म का नाश करने के लिए। उनका जन्म गुजरात के अंबापुर में बीकाजी और हंसाबाई के घर हुआ था। उनका बचपन का नाम क्या था? जीजी। अभी ये पढ़ा था ना, जीजी, जीजी माता नाम बोलते हैं ना, तो उनका बचपन का नाम जीजी था। इसी हिसाब से हम जीजी माता भी बोलते हैं, आई माता भी बोलते हैं, क्योंकि वहां से यहाँ पधारे तो आई माता, उसके हिसाब से हम आई माता नाम से भी पुकारते हैं उनको। ये हमारे सीरवी समाज की कुलदेवी है। ये खरडिया सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। जो ये इसको समझो, ये खरडिया सीरवी जाति के क्षत्रियों की कुलदेवी है। हमारे समाज जो खाड़ी प्रदेश से आए थे हम, उनकी सीरवी समाज की क्षत्रियों की हमारे पीछे क्षत्रिय लगता है, ठीक है, उनकी कुलदेवी है। धर्म का प्रचार, आई माता गांव-गांव घूमकर लोगों को आई पंथ में दीक्षित किया करती थी और धर्म के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी, जिसमें जाति पाति के भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। माता जी ने गांव-गांव घूमा, लोगों को धर्म के बारे में बताया, जिसमें मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने कभी जाति पाति का भेदभाव किया। जाति पाति का भेदभाव तो कोई स्थान ही नहीं था, ठीक है। ऐसा उनका उपकार था हमारे भक्तों पर। चमत्कार, उनके चमत्कार, बिलाड़ा मंदिर जो कि हमारे जोधपुर में पड़ता है। ये मंदिर कहाँ है? जोधपुर का एक बिलाड़ा तहसील है, वहाँ उनका मंदिर है। जोधपुर के एक बिलाड़ा मंदिर में एक भव्य मंदिर उनका बना हुआ है। अपनी इस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी विशेषता? कि वहाँ अखंड ज्योति से काजल के बजाय केसर बनती है। वहाँ मंदिर, हमारे वहाँ बहुत बड़ा मंदिर, हमारे सीधी समाज का मंदिर बिलाड़ा में बना हुआ है, जहाँ बहुत भव्य मंदिर बना हुआ है। और वहाँ दिए में काजल की, मतलब जो काजल पड़ता है ना, उसके बजाय केसर टपकता है, ठीक है। एक छोटी सी कहानी है, जो मतलब एक छोटा सा चमत्कार है उनका, जो नाले हमारे मंदिर है माता जी का उधर, वहाँ का एक बात है कि एक कथा के अनुसार आई माता ने जब जग्गा परिहार के घर अपना नंदी बांधा था, नंदी बोले तो गाय का छोटा बछड़ा, ठीक है, तब वह खूटा चमत्कारी हो गया। मतलब खूटे पे बांधा था तो वो चमत्कारी खूटा हो गया। जब परिवार ने घर बंटवारा किया, उस समय उसे निकालने का प्रयास किया तो वो खूटा जितना खोदा जाता था उतना ही बढ़ता जाता था। मतलब ये चमत्कार था कि माता जी ने बछड़े को वहाँ बांध दिया और वहाँ से तो चले गए, पर वो खूटा आज भी वहाँ अभी भी है। तो वो खूटा मतलब उन्होंने बंटवारे में उनको खूटे को खोदते गए, पर वो तो खुद ही नहीं, मतलब बाहर ही नहीं आ रहा। वो तो जितना खोद रहे उतना बढ़ रहा है। ये माता जी का चमत्कार वहाँ भी आज भी प्रसिद्ध है, चमत्कार ये नारली में। और इनके प्रभाव क्या थे आई माता के? कि आई माता ने अपने अनुयायियों को एकता और समानता का संदेश दिया। माता जी ने सबको एकता का और अपने अनुयायियों को समानता का मतलब ये अनुदेश देके गए थे, ठीक है, उपदेश देके गए थे। उनका मंदिर आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है, जहां लोग उनकी कृपा और आशीर्वाद के लिए आते हैं। माता जी का मंदिर की इतनी चमत्कार है, जो मतलब श्रद्धालु दूर दूर से वहाँ उनकी भक्ति भाव से आते हैं, माता के दर्शन करने के लिए यात्रु आते हैं, ठीक है। ये तो हो गया माता जी के बारे में। इनके कई और भी चमत्कार है, जो मैं इस एक हमारे सीरी समाज की डायरी आती है, जो हमारे लेखक चंद्र सीरवी चोइल, जो हमारे गांव अटबड़ा के हैं, जिन्होंने ये मतलब आई माता के ऊपर उन्होंने एक इतिहास, खाड़ियों सीरवियों के इतिहास के ऊपर एक उन्होंने बुक लिखी थी। वो बुक हमारे पास भी है, तो हम उनसे मतलब ये बुक में राजस्थान के हमारे जो जितने भी सीरवी बंधु है उनका सबका एक इतिहास लिखा हुआ है, सीरवियों का और माता जी का, ठीक है। तो ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो और पढ़ भी सकते हो इसको, ठीक है। ये आपकी मर्जी के हिसाब से है।
पर ये लिखी चंद्र सिंह जी हमारे जो शेरवी अटबड़ा के हैं, उन्होंने लिखी थी। तो हम इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज भादी बीज के हिसाब से सभी शेरवी बंधुओं को हार्दिक बधाई देता हूँ और सबको माता जी की अखंड कृपा बनी रहे सब पर। और इस वीडियो को आप वायरल करो चाहे ना करो, पर मुझे तो ये वीडियो बनाना था माता जी के ऊपर, तो आप तो सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब कर देना, शेयर मत करो या मत करो, आपकी मर्जी है, पर बस इस वीडियो को एक बार देख लेना आप जरूर। ठीक है, धन्यवाद। राम राम, जय माता दी।